नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। शनिवार यानी 4 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और यहां महाटक्कर होने वाली है। बनारस की इस बिग फाइट में एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ यूपी के लड़के यानी सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी। हर दिन तेज होती बयानबाजी के बीच शनिवार का दिन सबसे बड़ा है, जब एक ही दिन में यूपी चुनाव के ये बड़े चेहरे आमने सामने टकराएंगे। यानी घंटों के शहर में सबसे बड़ा घमासान होने वाला है। देखिए ये खास पेशकश, ये चुनाव बनारस वाला। क्या होगा जब बनारस की गली में टकराएंगे पीएम और सीएम? गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। गधे से प्रेरणा लेता हूँ और बड़े गर्व से लेता हूँ। क्या होगा जब होगी मोदी और यूपी के लड़कों में टक्कर? समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश है, इस बार तुम्हारा कबूतर न उड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। बनारस के बिग फाइट में किसके पंच पड़ेंगे भारी? प्रधानमंत्री जी, बहुत हो गई आपके मन की बात, कब करोगे काम की बात? जनता तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती है। क्योंकि ये है चुनाव बनारस वाला। अखिलेश अच्छा काम कर रहा है। जिनको आपने गले लगाया है उनको भी जरा गौर से देखते। तारीख 4 मार्च। यह वो दिन है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। क्योंकि पहली बार एक ही दिन में आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जहां काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद टाउन हॉल में रैली करेंगे, तो वहीं यूपी के लड़के बनारस में 6 घंटे तक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री और यूपी के लड़कों की ये आखिरी बाजी है और इस चुनावी दंगल में वो हर दांव में जीत हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि मोदी और यूपी के लड़कों के पहुंचने से पहले ही दोनों ब्रिगेड ने अपने अपने तर्कश से तीर चल दिए हैं और जमकर बयानबाजी भी होने लगी है। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी, जितना लोग गलत काम किए सबकी चाल सीधी होगी सरकार बनने के बाद। बीजेपी का अब नया अर्थ बन गया है बहुत झूठी पाठशाला, और उस पाठशाला के प्रधानाचार्य बन गए हैं झूठे प्रोफेसर माननीय मोदी जी। भाजपा की जीत निश्चित नजर आ रही है। अब तक हाल फिलहाल में जो एड्स अखिलेश जी के आ रहे थे उसमें तो अचानक से राहुल जी गायब हो गए। अगर गंगा पे काम दिख गया तो राहुल कून बने और अगर नहीं दिखा तो मैं कून बनूं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। घाटों के शहर में होने वाले इस घमासान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दोनों आमने सामने हैं। पहले देखें कि आखिर बनारस में क्या होगा मोदी और यूपी के लड़कों का कार्यक्रम। 4 तारीख की सुबह काशी विश्वनाथ और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा इसी टाउन हॉल के मैदान पर होने वाली है। बनारस उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है और इसीलिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और यही वजह है कि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियों को मोदी संबोधित कर रहे हैं, वहीं सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में 2 रैली कर रहे हैं। 4 और 5 तारीख को और 6 तारीख को भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बनारस में बनाया जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के कचहरी चौराहे पर बने अंबेडकर पार्क के पास खड़ा हूं। इसी अंबेडकर पार्क से कल यहां पर रोड शो की शुरुआत होने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ डिम्पल यादव भी गठबंधन की इस रोड शो में शामिल होने वाली है। जो जानकारी मिली है उस लिहाज से ये रोड शो इसी अंबेडकर पार्क चौराहे से शुरू होगा, जहां पर तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। यानी यहां से एक जातिगत राजनीतिक संदेश
देने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ये रोड शो यहीं से शुरू होकर नदेसर, चौका घाट, गोलगट्टा, विशेश्वरगंज चौक, पीली कोठी जैसे इलाकों से होता हुआ गिरजापुर चौराहे पर समाप्त हो। बनारस में 8 विधानसभा सीटों पर 127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बनारस की जनता किसे चुनेगी, ये काफी हद तक शनिवार को होने वाली महाटक्कर के बाद साफ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राहुल और अखिलेश के साथ ही कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी इस रोड शो का हिस्सा होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन का कार्यक्रम शाम 4 बजे रखा गया था, लेकिन कहीं मोदी और यूपी के लड़कों के बनारस की गली में टक्कर न हो जाए, इसलिए प्रशासन ने टाइमिंग में भी फेरबदल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कल सुबह 9 बजे BHU से निकलकर काशी विश्वनाथ मंदिर इन तंग गलियों से होता हुआ पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं जो गाड़ी लगी हुई है ये अभी ट्रायल पे है। कल सुबह प्रधानमंत्री ऐसे ही गाड़ी से आएंगे और यहाँ से वो विश्वनाथ मंदिर टेम्पल के अंदर जाएंगे। हालांकि ये कार्यक्रम पहले शाम का था, शाम 4 बजे बनारस BHU से उनको आना था और यहाँ पर दर्शन करना था, फिर यहाँ से काल भैरव जाना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे इसे बदला गया है, क्योंकि ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कार्यक्रम के अनुसार शाम को आते हैं यहाँ पर, तो उसी वक्त बनारस के दूसरे हिस्से में, दूसरे छोर में एक और रोड शो था राहुल और अखिलेश का। वहां टक्कर से पहले ही दोनों ही पार्टियों के नेता बनारस की गलियों और घाटों में उतरकर बयानबाजी करने लगे हैं। रवि किशन को ही सुन लीजिए। सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं। ये मैं निकालना चाहिए सबको, मैं कुछ नहीं भगवान तू, मैं कुछ नहीं। तो खई के पाहन बना रस वाला खोल जाए बंद, सब लोगन का पोजीशन कर ताला इसे टप से खोली, बुद्धि एकदम काम ना करी कि ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये कहाँ से ये ब्रह्मास्त्र, ये एकदम इतना तगड़ा मरिहन। और फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी, जितना लोग गलत काम किए सबकी चाल सीधी होगी सरकार बनने के बाद। बीजेपी के रवि किशन पहुंचे तो बीजेपी और मोदी पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला भी नजर आए और उनका जवाब देने के लिए मौजूद थी उमा भारती। दत्तक पुत्र ने मां के प्रति ये फर्ज निभाया। 20,000 करोड़ रुपया खर्च होना था 5 साल में, 2.25 साल हो गए। मात्र 186 प्रोजेक्ट मंजूर हुए और 8 बन पाए। 270 करोड़ लीटर गंदा पानी आज भी गंगा मैया के अंदर आता है। मैं चुनौती देता हूं, मोदी जी आए और एक चुल्लू भर 80 घाट पर जो गंगा मैया का पानी है उसको एक बार आचमन करके तो देखें। मैं राहुल को कहूंगी कि वो मेरे साथ चुनाव खत्म होने के बाद थाईलैंड ना भागें बस, क्योंकि इसके बाद उनको भागना है यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है। और राहुल को पक्का अखिलेश के कपड़े फाड़ के भागना है। इसलिए मेरा उनको ये कहना है कि मेरे साथ वो बाकी 4 राज्यों पे चले जहाँ गंगा पे काम हो रहा। अन्यथा 2018 को हम दोनों यहीं बनारस में इकट्ठे हों। अगर गंगा पे काम दिख गया तो राहुल कूद मरे, और अगर नहीं दिखा तो मैं कूद मरूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। बनारस में मोदी के पहुंचने से पहले उनके सबसे चहेती स्मृति ईरानी भी पहुंच गई हैं। उन्होंने भी यहां पहुंचकर कांग्रेस के दोगलेपन की बात की। अखिलेश जी ने कहा कि सारा का सारा जिम्मा भ्रष्टाचार का मेरे चाचा जी का है और मैं बिल्कुल क्लीन इमेज वाला हूँ।
लेकिन चाचा जी को निकालने के बाद सबसे पहले वो जाके गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगते हैं, जो खनन घोटाले में लिप्त है। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन जनता के समक्ष प्रस्तुत हो ही चुका है। और साथ ही कल जो आप कह रहे हैं बनारस में, अब बनारस के सांसद तो बनारस आना स्वाभाविक है। अमेठी के सांसद जो हैं वो अमेठी इतना नहीं जाते, अब उनको बनारस भाने लगा है, तो ठीक है, कल बनारस की जनता भी जवाब दे देगी। अब सभी की नजरें इस वहां टक्कर पर टिकी हुई हैं। आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के लड़कों में बनारस की जनता किसे ज्यादा सुनना पसंद करेगी और किसे अपना भाग्य चमकाने की जिम्मेदारी देगी, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव है बनारस वाला। वाराणसी से अशोक तिवारी, संजीव त्रिवेदी और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।